Hello everyone. Hope you all are safe and doing studies with your video lectures. This is your math class and today we will cover the remaining part of chapter 2 and its name is Fun with Number. You know that already we have started this chapter in our previous video. So, okay, let's start. Kindly open book page number 18. See, the same is coming on your screen also. What is written here? Counting in tens. Okay, let's see what is given here. Rabbit is standing on 10 and tortoise on 100. As you can see, it is given in picture. Now, both are doing conversation with each other. What is the meaning of conversation? Means दोनों आपस में बात कर रहे हैं. रैबिट जो है 10 पे खड़ा है और टॉर्टोइस कहाँ पे खड़ा है? 100 के प्लेस पे खड़ा है और दोनों आपस में बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं. रैबिट इज आस्किंग टू टॉर्टोइस. Now you can see here that this rabbit is asking to tortoise, wow, how did you do that? What it is asking? How did you do that? Now it's time of tortoise to answer and tortoise is answering that it is very easy. It is very easy. Just skip in tens. What it is saying? It is very easy. Just skip in tens. Okay, now tell me first that do you know the meaning of the word skip? As tortoise said to rabbit, just skip in tens. So do you know the meaning of the word given here, skip? So, skip means to leave or to jump. skip का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को छोड़ देना या उसे जंप कर देना. ठीक है, skip माने क्या होता है? To leave or to jump. Okay, no need to worry. Here I am having some interesting way to make you understand how to do skip counting. After this only we will be able to solve the questions related to skip counting. So focus on your screen. Let's see what is given here. What is skip counting? What it is saying? What is skip counting? Now let's see what is written here. Skip counting means you can count forward or backwards by a number other than 1. क्या कह रहा है ये? स्किप काउंटिंग माने क्या होता है? स्किप काउंटिंग माने आप काउंट करो या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ, किसी भी तरफ को काउंट करोगे बाय अ नंबर अदर देन 1, बस 1 को छोड़ के. क्योंकि अगर हम 1 को काउंट करते जाएंगे तो हमारी सीरीज़ मेंटेन रहेगी. 1 देन 1 को अगर हम काउंट करेंगे दोबारा से 2 आ जाएगा, फिर 1 को काउंट करेंगे 3 आ जाएगा. तो क्या होगा? ऐसे में स्किप कोई चीज़ नहीं होगी, कोई चीज़ छूटेगी नहीं. तो सबसे पहला रूल हमारा स्किप काउंटिंग का ये होता है दैट स्किप काउंटिंग मीन्स यू कैन काउंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड बाय अ नंबर अदर देन 1. 1 को छोड़ के हम किसी भी नंबर को फर्दर काउंट कर सकते हैं. नाउ स्किप काउंटिंग से होता क्या है? स्किप काउंटिंग हेल्प्स यू लुक फॉर पैटर्न्स. पैटर्न्स मीन्स जब कोई चीज़ सेम रिपीट होती है तो हम उसे क्या कह देते हैं? पैटर्न कह देते हैं. तो ये हमसे क्या कह रहा है कि स्किप काउंटिंग आपको पैटर्न्स को बनाने में मदद करती है या पैटर्न समझने में मदद करती है. और यू कैन सी दैट स्किप काउंटिंग हेल्प्स यू काउंट फास्टर. स्किप काउंटिंग क्या होती है? आपको फास्ट काउंट करने में भी हेल्प करती है. ठीक है, अब क्या दिया है? स्किप काउंटिंग हेल्प्स विद लर्निंग योर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स. और स्किप काउंटिंग से आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स जानने में भी हेल्प मिलती है.
अब ये सारी चीज़ें तो अभी मैंने आपको सिंपल वे में बता दी थ्योरेटिकली, लेकिन अभी आफ्टर दिस आई विल शो यू ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो एक बार और समझ लेते हैं हम इस पेज को। अभी जिनको इस तरह से नहीं समझ आ रहा है, आई एम हैविंग मच मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू, आप उससे समझ जाएंगे, बस ध्यान से सुनते रहिए। स्किप काउंटिंग माने आप चाहे आगे की तरफ बढ़ें चाहे पीछे की तरफ बढ़ें, लेकिन आपको 1 नंबर को छोड़ के 1 को काउंट नहीं करना है। आप 2 से स्किप काउंटिंग शुरू करेंगे, कभी भी 1 से नहीं शुरू करेंगे। स्किप काउंट 1 से नहीं शुरू करेंगे मतलब ऐसा नहीं कि 1 से काउंटिंग नहीं शुरू होगी, काउंटिंग 1 से शुरू हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि आप जो स्किप करेंगे हमेशा 2 नंबर ही स्किप करेंगे, कभी भी 1 नंबर स्किप ऐसे नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होता है, बाय अ नंबर अदर देन 1। ठीक है, अभी ये कैसे हो रहा है आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए, स्किप काउंटिंग हेल्प्स यू लुक फॉर पैटर्न्स एंड इट हेल्प्स इन काउंट फास्टर, इट हेल्प्स यू इन लर्निंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। अभी दोबारा से देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। What is a skip counting? Skip counting क्या होता है? In math, skip counting can be defined as method of counting forward by numbers other than 1. ये क्या कह रहा है कि आगे की तरफ बढ़ते जाओ, काउंट करते जाओ, लेकिन 1 के सिवा। मीन्स आपको सिर्फ 1 को जंप नहीं करना है, आप 2 से ही जंप करेंगे। टू स्किप काउंट वी कीप एडिंग द सेम नंबर ईच टाइम टू द प्रीवियस नंबर। और ये होगा कैसे, स्किप काउंटिंग में एक सबसे पहला रूल तो ये हो गया कि आपने 1 तो स्किप करना ही नहीं है, जहाँ भी स्किप करना है 2 स्किप करना है। ठीक है, दूसरी बात इसने हमें ये बता दी कि जब भी हम स्किप काउंटिंग करते हैं वी कीप एडिंग द सेम नंबर ईच टाइम टू प्रीवियस नंबर। जिस भी नंबर की स्किप काउंटिंग कर रहे हैं उस नंबर को हम पहले वाले नंबर से प्लस करते जाएंगे, जो भी नेक्स्ट नंबर होगा हमारा प्लस करते जाएंगे। नो नीड टू वरी, अभी घबराएंगे नहीं, अभी नहीं समझ आ रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। आई हैव टोल्ड यू दैट आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट हैव अ पेशेंस एंड कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, नाउ सी हियर we are skip counting by 2 on a number line, so starting at 0. अब देखो, ये यहाँ से आपको जो मेन चीज़ देखनी है, ये क्या कह रहा है, स्किप काउंटिंग कर रहा है 2 से। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 1 से स्किप काउंटिंग होगी ही नहीं। तो अब ये स्किप काउंटिंग कर रहा है 2 से, द नेक्स्ट नंबर विल बी, और स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, 0 से। तो 0 में व्हेन इट इज़ एडिंग 2 व्हाट इट इज़ गेटिंग, नाउ यू कैन सी हियर 0 + 2 इज इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, अब जो इसका 2 आया है इसमें हम फर्दर क्या करेंगे, 2 ऐड कर रहे हैं। अब हमने दोबारा 2 ऐड क्यों करा, क्योंकि हमारी स्किप काउंटिंग 2 की चल रही है, हम 2 नंबर को स्किप कर रहे हैं, तो हमने दोबारा से 2 ऐड करा, 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम फिर से 4 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। फिर हम 6 में भी 2 ऐड करेंगे, हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। और ऐसे ही जब तक हम 2 को रिपीट करके प्रीवियस नंबर के साथ ऐड करते जाएंगे। प्रीवियस नंबर कैसे, जब ये 0 से 2 प्लस किया 2 आया, अब ये जो 2 आंसर आया है इसी 2 में हमने 2 को ऐड कर दिया तो हमारा 4 आ गया। अब हमारे नेक्स्ट नंबर के लिए 4 प्रीवियस नंबर हो गया, तो हमने 4 में 2 को ऐड किया, हमारा 6 आ गया। अब नेक्स्ट नंबर के लिए 6 हमारा प्रीवियस माने पहले वाला नंबर, 6 प्रीवियस नंबर हो गया। 6 पे हमने 2 ऐड किया तो क्या आ गया, हमारा 8 आ गया। अब ऐसे ही जब हम फर्दर करते जाएंगे, 8 में 2 प्लस करेंगे 10, देन अगेन वी विल ऐड 2 12, देन अगेन वी विल ऐड 2 14, देन अगेन वी विल ऐड 16 एंड सो ऑन। ये प्रोसीजर हमारा चलता रहेगा। नाउ काइंडली फोकस हियर व्हाट इट इज़ गिवन। अभी मैंने आपको समझाया ना कि हमने 0 से स्किप काउंटिंग स्टार्ट करी है। अब देखिए आपके सामने एक चार्ट जैसा आ रहा है जिसमें हमने एक नंबर लाइन बनाई है। नंबर लाइन क्या है, नो नीड टू वरी, बहुत ही सिंपल है। आपने एक लाइन डाली, लाइक अ स्केल सोच लीजिए, आपने एक स्केल बनाया, स्केल में 0 से 15 तक नंबर्स ले लिए। ठीक है, अब देखिए 0 से 15 तक हमने सारे नंबर लिखे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, एज आई टोल्ड यू इन दिस
आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल ऑफ स्किप काउंटिंग ऑफ 2. मैंने आपको 2 के स्किप काउंटिंग का एग्जाम्पल दिया जिसमें हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 0 से. तो अभी आप देखेंगे 0 से स्टार्ट हुआ. जब हमने 0 में +2 किया तो हम कहाँ पहुँच गए, 2 में पहुँच गए. ये देखिए, अभी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में, ये आपने 0 से स्टार्ट किया, +2 किया, आप कहाँ पहुँचे, 2 में पहुँचे. देखिए रेड लाइन क्या दिखा रही है आपको, आपने कैसे स्किप किया है, कैसे जंप किया है. अब आप 2 पे जब पहुँचे तो 2 आपका प्रीवियस नंबर हो गया. इस 2 पे आपने दोबारा से 2 ऐड कर लिया. देखिए रेड एरो आपको दिखा रहा है एडिशन ऊपर +2. दोबारा से आपने ऐड किया तो आप कहाँ पहुँच गए हैं, 4 में पहुँच गए. अगेन दिस 4 बिकम एज अ प्रीवियस नंबर. नाउ व्हेन यू आर एडिंग 2 विद दिस 4 व्हाट यू आर गेटिंग, 6 आ रहा है. इस 6 में फिर से आप 2 ऐड कर रहे हैं तो आपका 8 आ रहा है, और आप 8 में जब 2 ऐड कर रहे हैं आपका 10 आ रहा है. सिमिलरली व्हेन यू आर एडिंग 10 +2 देन व्हाट यू आर गेटिंग 12, देन 12 + 2 यू आर गेटिंग 14, और एंड सो ऑन. आप ऐसे ही कर सकते हैं. जब आप 14 में 2 प्लस करेंगे देन इट विल कम 16 एंड सो ऑन. हम इसे अभी स्टॉप नहीं कर सकते, बट आई हैव गिवन इन जस्ट एग्जाम्पल टिल 14. समझ में आ गई बात. 0 में +2 किया 2, 2 में +2 किया 4, 4 में +2 किया 6, 6 में +2 किया 8, 8 में +2 किया 10, 10 में +2 किया 12, और 12 में +2 किया तो क्या आ गया आपका 14. नाउ सी, ये सेम चीज़ इसने आपको एक चार्ट में भी दिखाई है. काउंट बाय टूज, काउंट बाय टूज, स्किप काउंटिंग. तो पहले हमारा 2 आ रहा है, 2 के बाद सीधे सीधे क्या आ गया 4, देन 6, देन 8, देन 10, देन 12. दिस इज स्किप काउंटिंग. आई होप आपको ये बात समझ में आई हो कि अभी इसने क्यों 2 के बाद डायरेक्ट 4 और क्यों 4 के बाद डायरेक्ट 6 लिख दिया. आई थिंक यू आर गेटिंग दिस कि इसने 0 या 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 0 से हमारा स्टार्ट हुआ था, हमने 2 नंबर स्किप किया है, तो 1, 3, 5 ये सब कहीं आया ही नहीं है. तो क्या हो गया, काउंट बाय टूज में 2, देन 4, देन 6, देन 8, देन 10 एंड देन 12. नाउ सी, वी कैन स्किप काउंट बाय एनी नंबर्स. हम किसी को भी स्किप काउंट कर सकते हैं, किसी भी नंबर को. हियर हाउ स्किप काउंटिंग बाय नंबर 2 to 10 बिगिन टू फॉर्म पैटर्न्स. अब देखिए यहाँ पे कुछ इसने दिए हैं हमें स्किप काउंटिंग. ये चार्ट में जस्ट आपको दिखाने के लिए एक बार कर रही हूँ. इस चार्ट को हम पूरा नहीं पढ़ेंगे अभी, जस्ट हैव अ लुक ऑफ दिस चार्ट, क्योंकि अभी फर्दर एक्सप्लेनेशन सीखेंगे, हम डायरेक्टली आंसर नहीं देखेंगे. ओके तो जैसे आप देख सकते हैं स्किप काउंटिंग बाय टूज है. अगर टूज है तो आप देखेंगे कि 2 नंबर स्किप किया गया है. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन. अगर आप स्किप काउंटिंग बाय थ्रीज देखते हैं तो 3 नंबर का गैप है. 3, then 6, then 9, then 12, then 15. अब ये कैसे आया होगा, ये ऐसे आया होगा कि जब स्किप काउंटिंग बाय थ्रीज थी तो इन्होंने 3 में 3 ऐड किया. जब इन्होंने 3 में 3 ऐड किया दे आर गेटिंग 6. व्हेन दे आर एडिंग 6 + 3 then they are getting 9. when they are adding 9 + 3 then again they are getting 12 and so on. तो इस तरीके से हमारी स्किप काउंटिंग चलती रही. अभी और एग्जाम्पल्स हैं और अच्छे तरीके हैं जिनसे आप ये समझ सकते हैं कि स्किप काउंटिंग कैसे होती है. नाउ सी what is given here, how to skip count. Okay, now again it is telling us how to skip count. To skip count you add the same number over and over again. आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो, बट स्टिल आई हैव शोन यू अगेन. ये क्या कह रहा है, स्किप काउंटिंग करने के लिए आपको सेम नंबर को बार बार क्या करना होता है, ऐड करना होता है. यू कैन स्टार्ट एट एनी नंबर. व्हेन यू काउंट नॉर्मली लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 यू ऐड 1 टू गेट द नेक्स्ट नंबर. अब ये क्या कह रहा है, आप किसी भी नंबर से शुरू कर सकते हैं. जब आप लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इस सीरीज़ में क्या हो रहा है, इस सीरीज़ में ये जो नंबर आए हैं 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो इसमें क्या है, इस सब में हमने 1 ऐड किया है. कैसे 1 ऐड किया है, जब आप 1 में 1 ऐड करेंगे देन यू आर गेटिंग 2. जब आप 2 में 1 ऐड करेंगे देन यू आर गेटिंग 3. जब आप 3 में 1 ऐड करेंगे देन यू आर गेटिंग 4. अब क्या हो रहा है, देखो क्या कह रहा है, व्हेन यू काउंट नॉर्मली लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 यू ऐड 1 टू गेट द नेक्स्ट नंबर.
आपको नेक्स्ट नंबर मिलने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 को ऐड करना पड़ता है। टू काउंट बाय टूज यू ऐड 2 गेट टू नेक्स्ट नंबर। और आपको जब 2 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट नंबर मिलेगा स्किप काउंटिंग का। अब देखिए यहाँ से आपको दो चीज़ें समझ में आ गई। एक चीज़ तो ये समझ में आ गई कि स्किप काउंटिंग में सेम नंबर को बार बार ऐड करना होता है। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये समझ आ गई कि जो मैं आपसे बोल रही थी कि आपको 1 ऐड नहीं करना है। आई टोल्ड यू ना कि एट द टाइम ऑफ स्किप काउंटिंग एक्सेप्ट 1 यू कैन डू स्किप काउंटिंग ऑफ एनी नंबर। 1 को छोड़ के आप किसी भी नंबर की स्किप काउंटिंग कर सकते हैं। अब मैंने आपको वहाँ पे 1 को छोड़ के क्यों कर सकते हैं बताया था, बट स्टिल यू कैन सी अगेन, क्योंकि देखिए इसमें हमने क्या किया है, वन वाला किया है। जो स्किप काउंटिंग अगर आप 1 वाला कहेंगे तो 1 वाला किया है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 एंड 5 + 1 6। अब आप इस सीरीज को खुद देखिए, क्या इस सीरीज में कोई नंबर छूटा है? नहीं छूटा। अगर कोई नंबर छूटा ही नहीं है, हमने कोई नंबर जंप ही नहीं किया, हमने कोई नंबर लीव ही नहीं किया बीच में, ये तो कंटिन्यूटी में है। तो स्किप माने क्या होता है, स्किप का तो मतलब ही लीव करना होता है, स्किप का मतलब ही जंप करना होता है। तो अगर नंबर पूरा कंटिन्यूटी में है विदाउट लीविंग एनी डिजिट, तो फिर ये स्किप काउंटिंग कैसे हो सकती है? तो ये तो स्किप काउंटिंग होगी ही नहीं। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में स्किप काउंटिंग का ये रूल बताया था कि इन स्किप काउंटिंग वी नेवर ऐड 1। हम स्किप काउंटिंग में 1 ऐड कभी नहीं करते। हम क्या करते हैं, हमेशा स्किप काउंटिंग में 2 से ही स्टार्ट होता है। मैंने जो आपको एग्जाम्पल्स दिए वो भी 2s के दिए। अब क्यों दिए आपको समझ में आ गया, क्योंकि अगर हम 1 ही ऐड करते तो हमारी सीरीज आ जाती, कंटिन्यूटी में डिजिट आ जाती, तो कुछ छूटता ही नहीं, तो वो स्किप काउंटिंग ही नहीं होता। नाउ सी one example is here, the counting by twos. Now I am showing you examples. अभी तक मैंने आपको theoretical way में skip counting के बारे में कई सारी चीज़ें बताई। अब क्या है, जो भी हमने थ्योरी के थ्रू सीखा है हम उसे यहाँ वाले एग्जाम्पल्स में अप्लाई करके देखेंगे। द एग्जाम्पल बिलो शोज हाउ टू काउंट फॉरवर्ड बाय टूज स्टार्टिंग फ्रॉम 10। अब ये कह रहा है कि याली सीरीज़ में हम 10 से शुरू कर रहे हैं और 10 के बाद हम कैसे काउंटिंग बाय टूज, स्किप काउंटिंग बाय टूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसने क्या किया है, यू कैन सी हियर 10 से शुरू किया, 10 ले लिया। अब क्योंकि काउंटिंग बाय टूज है, स्किप काउंटिंग हमें टूज की करनी है, तो इसने क्या किया है, यू कैन सी हियर इसने 10 + 2 किया है। क्या किया है, 10 + 2, देन व्हाट इट इज गेटिंग 12, देन अगेन 12 + 2, what it is getting 14, then again 14 + 2, what it is getting 16, then again 16 + 2, what it is getting 18, then 18 + 2 20, then 20 + 2 22। ये क्या अब ठीक हो गया। इसमें स्किप काउंटिंग शुरू 10 डिजिट से हुई थी और इसने क्या कहा था, स्किप काउंटिंग हम 2 की कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि हमने हर दिए हुए नंबर में 2 को ऐड किया है, जो कि अभी इसने आपको बताया था कि यू हैव टू ऐड ओवर एंड ओवर अगेन। जो भी नंबर से आपको स्किप काउंटिंग करनी है उस नंबर का आप ओवर एंड ओवर अगेन एडिशन करेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, ऐड 2 टू गेट नेक्स्ट नंबर व्हेन स्किप काउंटिंग बाय टूज। मतलब हर दिए हुए नंबर को हमें 2 ऐड करना है। Add 2 to get the next number when skip counting by 2s. Do not count the in between numbers. जो भी बीच के नंबर हैं, जो जैसे यू कैन सी 10 और 12 के बीच में 11 आता है, हमें वो काउंट करना ही नहीं है, वो छूट गया, इसीलिए ये स्किप काउंटिंग है। 12 और 14 के बीच में 13 आता है, जिसे हमें काउंट करना ही नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ स्किप काउंटिंग। तो आई होप आपको समझ में आया हो। जब स्किप काउंटिंग बाय टूज करते हैं तो जो भी नंबर दिया होता है उसमें हम 2 ऐड करते हैं, फिर जो नंबर आता है फिर से उसमें 2 ऐड कर देते हैं, फिर जो एडिशन के बाद आता है उसमें 2 ऐड कर देते हैं। नाउ हियर a more example of counting by twos. Look for patterns help with skip counting. अब देखिए 32 है, 32 के बाद 34 कैसे आया, बिकॉज 32 + 2 = 34। अब 34 के बाद 36 कैसे आया है, 34 + 2 = 36, 36 + 2 = 38, 38 + 2 = 40 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमने काउंटिंग बाय टूज देखा।
Now here again few examples are given. You can see काउंटिंग बाय टूज. इसमें क्या है, दे हैव गिवन वन नंबर 67. इन्होंने एक 67 हमें नंबर दे दिया. अब हमें इसमें काउंटिंग बाय टूज करना है. तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम 67 प्लस 2 कर देंगे. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इसने क्या किया, 67 प्लस 2 किया. अब जब इसने 67 प्लस 2 किया तो इसे क्या आंसर मिला, 69. अब 69 से हमारा नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा, जब हम 69 प्लस 2 कर देंगे, 69 प्लस 2 देन वी आर गेटिंग 71. अब 71 में फिर से प्लस 2 कर देंगे, देन वी आर गेटिंग 73 एंड सो ऑन. तो इस तरीके से हमने स्किप काउंटिंग बाय टूज करा. सेम चीज़ कितना ही बड़ा नंबर हो आपको सेम चीज़ करनी होती है. अब देखिए यहाँ पे इसने दिया है 134. फॉर एग्जाम्पल 134 इज़ द नंबर, और अब आपको यहाँ से स्किप काउंटिंग बाय टूज करना है. So how you will do, 134 plus 2, 4 plus 2 you know it is 6, so what we are getting answer 136. Then 136 plus 2, what you are getting answer 138. Then 138 plus 2, what you are getting answer 140. Then 140 plus 2, what you are getting answer 142. So in this way we can do skip counting by twos. I hope you are able to understand this. Now let's see how we have to do counting by fives. अब देखिए, द मैथड ऑफ स्किप काउंटिंग इज सेम. मैथड स्किप काउंटिंग का हर जगह सेम होता है. मैंने आपको स्किप काउंटिंग में सबसे छोटे नंबर 2 से सिखाया, बट कोई भी नंबर हो, किसी की भी स्किप काउंटिंग हो, रूल्स सबके सेम होंगे. सबसे पहला रूल कि 1 ऐड नहीं करना है. दूसरा रूल कि जिसके स्किप काउंटिंग है उस नंबर को बार बार ऐड ऑन करते रहना है दिए हुए नंबर में. Now see what is written here. We count by fives quite often. Counting money and telling the time are two examples. The picture below shows how to count forward by fives starting from 30. अब इसने 30 से अपना एग्जाम्पल दिया है. 30 ले लिया नंबर. 30 में क्या कर रहा है, 5 को ऐड कर रहा है. अब जब इसने 30 में 5 को ऐड किया, सो व्हाट इट इज़ गेटिंग 35. दिस इज सो सिंपल. यू कैन do this in your rough notebook. When you are adding 30 plus 5, then answer will be 35. Then again 35 plus 5 you are getting 40. Then 40 plus 5 you are getting 45. Then 45 plus 5 you are getting 50. Then 50 plus 5 you are getting 55 and so on. तो क्योंकि अब हमने इसमें 5 ऐड क्यों करा, क्योंकि काउंटिंग बाय 5 था. काउंटिंग बाय 5 था तो हमने 5 को ओवर एंड ओवर अगेन ऐड करते रहे. जो भी नंबर आया, 30 था, 30 में 5 किया, 35 आया. अब 30 का रोल फिनिश हो गया. अब जो हमारे पास नंबर आया वो 35 है. फिर हमने 35 में फिर से 5 ऐड करा, हमारा 40 आ गया. अब 35 का रोल भी ख़त्म हो गया. नाउ अगेन वी आर एडिंग 40 प्लस 5, देन इट इज़ कमिंग 45. उसके बाद 45 में जब हम 5 ऐड करेंगे देन वी आर गेटिंग 50. फिर 50 में हम 5 ऐड करेंगे, वी आर गेटिंग 55 एंड सो ऑन. Here one more example of counting 5. You can see 42 and then 47, then 52, then 57, then 62. तो ये सब कैसे आया, ये सब ऐसे आया. You can try in your rough notebook. When you will add 42 plus 5 you will get the answer 47. When you will add 47 plus 5 you will get the answer 52. When you will add 52 plus 5 you will get the answer 57 and so on. Now again you can see 66 plus 5 71, 76 plus 5 81, 81 plus 5 86, 86 plus 5 91 एंड सो ऑन. ये सारा क्या है, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं काउंटिंग बाय 5s के. क्योंकि काउंटिंग बाय 5s था तो जो भी हमारा नंबर आता जा रहा था हम उस हर नंबर पे 5 को ऐड कर दे रहे थे. नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ काउंटिंग बाय टेंस. अब काउंटिंग बाय टेंस में क्या करना है, सेम चीज़ जो अभी तक हम करते आए हैं. हम क्या कर रहे हैं, जिसकी भी काउंटिंग है, जैसे काउंटिंग बाय टेंस है, काउंटिंग बाय 5s है, तो हम उसी नंबर को तो ओवर एंड ओवर अगेन रिपीट करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं. तो सी लेट्स सी व्हाट इज गिवन हियर. इट इज़
22 क्या दिया गया है 22, तो इसने अपनी स्किप काउंटिंग 22 से स्टार्ट करी है और स्किप काउंट बाय टेंस है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड 22 प्लस 10। अब जब हम 22 में 10 प्लस कर रहे हैं व्हाट वी आर गेटिंग 32। अब 22 से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 32। अब नेक्स्ट नंबर लाने के लिए हमें क्या करना है, हमें 32 प्लस 10 करना है। व्हेन वी हैव डन 32 प्लस 10 व्हाट वी आर गेटिंग 42। अब 42 प्लस 10 देन वी आर गेटिंग 52, 52 प्लस 10 देन वी आर गेटिंग 62। Similarly 62 plus 10 we are getting 72, 72 plus 10 we are getting 82. So in this way skip counting by 10. Again you can see another example is given here 44, 44 plus 10 54। अब हमें 44 से कोई मतलब नहीं क्योंकि अब जो हमारा आंसर हो गया वो 54 हो गया, तो अब जो हम 10 ऐड करेंगे वो 54 में करेंगे। 54 plus 10 64, 64 plus 10 74, 74 plus 10 84 and so on. Now you can see that here it is given counting by hundreds. So it is clear कि हमें counting कैसे करनी है। तो हमने यहाँ पे ये भी सीख लिया कि how to do counting by fives, how to do counting by twos, how to do counting by tens. The same method is now for counting by fifties and counting by hundreds also. ठीक है, तो नाउ डायरेक्टली आई एम शोइंग यू काउंटिंग बाय हंड्रेड्स। करना क्या है, सेम प्रोसीजर है। अब जब काउंटिंग बाय हंड्रेड्स है तो जो भी हमें नंबर दिया होगा हम उसमें 100 प्लस करेंगे और उसके बाद जो भी आंसर आ जाएगा वो हमारा मेन नंबर होगा, फिर हम उसमें 100 प्लस करेंगे। लेट्स सी हियर व्हाट दे हैव गिवन 100। Now 100 plus 100 what we are getting 200. Now the roll of 100 is over. Now we are adding another 100 in 200. Then what we are getting 300. Then adding 300 plus 100 400. 400 plus 100 500. 500 plus 100 600 and so on. More two examples are here. आप देख सकते हैं 162। अब 162 से हमारा डायरेक्टली 262 कैसे आ गया, 162 से 262 इसलिए आ गया क्योंकि हमने 162 में 100 प्लस किया था। और हमने 162 में 100 प्लस क्यों किया था, क्योंकि ये हमारी काउंटिंग बाय हंड्रेड्स है। अब जब हमारा 262 आया है, हमने 262 में 100 प्लस किया है, व्हाट वी आर गेटिंग 362। 362 प्लस 100 व्हाट वी आर गेटिंग 462। तो ये नंबर्स क्यों ऐसे आते जा रहे हैं, क्योंकि हम हर नंबर में क्या कर रहे हैं 100 प्लस कर रहे हैं। और हम 100 प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें काउंटिंग बाय हंड्रेड्स करना है, स्किप काउंटिंग बाय हंड्रेड्स। वन मोर एग्जाम्पल इज गिवन हियर, दिस यू कैन सी बाय yourself. So I hope that you are able to understand कि counting by hundreds कैसे करना है। Now as you come to know how you have to do skip counting, एक बार मैं आपको थोड़ा सा पूरे चार्ट्स में दिखा देती हूँ कि स्किप काउंटिंग कैसे हो रही है पर्टिकुलर नंबर की। As you can see on your screen, this is skip counting by twos। यहाँ पे सिर्फ skip counting किसकी है, twos की है। twos की skip counting में क्या है, 2 then 4 then 6 then 8 then 10 then 12 then 14 then 16 then 18 20 22 24 26 28 30 then 32 then 34 36 38 and 40। ये सब कैसे आया है, ये सब हमारा हर नंबर में 2 ऐड करके आया है। जब 2 में 2 प्लस किया 4, देन वी आर एडिंग 2, देन वी आर गेटिंग 6, देन व्हेन वी आर गेटिंग 6 प्लस 2 देन वी आर गेटिंग 8, व्हेन वी आर एडिंग 8 प्लस 2 वी आर गेटिंग 10, व्हेन वी आर एडिंग 10 प्लस 2 वी आर गेटिंग 12, व्हेन वी आर एडिंग 12 प्लस 2 वी आर गेटिंग 14 and so on. Similarly, you can see skip counting by tens. So when in 10 we are adding 10 we are getting 20, then in 20 when we are adding 10 we are getting 30, and then similarly 40 50 60 70 80 90 and 100। अभी ऐसा नहीं है कि 100 पे रुक जाएगा, इट कैन गो एज मच एज यू वांट टू डू। आप जितना भी एडिशन करते जाएंगे ये उतना आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अब ये ईजिली समझ आ रहा होगा कि हमने क्यों 10 के बाद डायरेक्टली 20 लिख दिया, क्यों 20 के बाद डायरेक्टली 30 लिख दिया और ये कैसे आया।
Okay, so now again come in page number 18 of your book. Now it's time to solve this. अब देखते हैं, अब you are familiar with the concept of counting in tens and counting in fifties. अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है कि counting in tens कैसे करना है, counting in fifties कैसे करना है. Let's see. इसने क्या दिया है काउंटिंग इन टेंस में 10 देन 20 देन 30. नाउ यू नो 30 के बाद क्या आएगा 40 देन 50 देन 60. क्यों आएगा? क्योंकि हम 10 10 प्लस करते जा रहे हैं. नाउ इफ इट इज़ 110 तो क्या आएगा देन 120. फिर क्या आ जाएगा 130 देन 140 एंड सो ऑन. तो ऐसे ही काउंटिंग इन टेंस होगा. काउंटिंग इन फिफ्टीज़ में क्या होगा व्हेन इट इज़ 200. अब 200 में हम कितना प्लस करेंगे 50. क्यों? क्योंकि काउंटिंग इन फिफ्टीज़ है. तो जब हमने 200 में 50 प्लस करा हमारा आंसर क्या आया 250. जब हमने 250 में 50 प्लस करा हमारा आंसर क्या आ गया 300. When we are adding 50 and 300 then we are getting 350. So in this way you can solve this. Now let's see what is given here. How far can you go like this? आप आखिर कितना और आगे जा सकते हैं. And what is the biggest number you can call out? और वो कौन सा बड़ा सबसे बड़ा नंबर होगा जो यहाँ पर आएगा. So though I have explained you each and everything, but I am also giving you the answer of these questions. So counting in tens, these are the answers you can see from here, but I think if you will solve then you will come to know in much better way. So these are the answers I told you, 10 then 20 then till 30 it is given there. After 30 you have to do 30 plus 10 40, 40 plus 10 50, 50 plus 10 60, 60 plus 10 70, then 80 and so on. और ऐसे ही 110 में जो आप 10 प्लस करेंगे 120, 120 में 10 प्लस करेंगे 130, 130 में 10 प्लस करेंगे 140 एंड सो ऑन. फिर 310 में आपने 10 प्लस किया 320, 320 में 10 प्लस किया 330 एंड देन इन द सेम वे यू कैन सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ. दो आई हैव गिवन यू द आंसर्स. आप इसे खुद से करने के बाद टैली कर लीजिएगा. एंड दीज आर द आंसर्स ऑफ काउंटिंग इन फिफ्टीज़. ये फिफ्टीज़ में जो काउंट कर रहे थे उसके आंसर्स है. मैंने आपको बताया था 200 प्लस 50 विल बी 250, देन 250 प्लस 50 विल बी 300, देन 300 प्लस 50 विल बी 350 एंड सो ऑन. तो दीज आर द आंसर्स, बट आई वॉन्ट यू टू डू these answers by yourself, then you can recheck from here. Now 2 more questions was also given there, that how far can you go like this. अभी पूछ रहा है आप ऐसे कितनी दूर तक जा सकते हैं. तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने अभी वीडियो में आपको बताया था कि इन नंबर्स का कोई एंड नहीं होता. हम इसे फर्दर कितना भी ऐड करते जाएंगे तो उसके आगे के नंबर्स आते ही जाएंगे. सो व्हाट इट इज़ सेइंग, आई कैन गो एंडलेसली एज देयर इज़ नो एंड टू द नंबर्स. हम इसमें एंडलेसली जा सकते हैं क्योंकि किसी भी नंबर का कोई एंड नहीं होता. आप किसी भी नंबर में कुछ भी ऐड करिए आपका कुछ ना कुछ आंसर आएगा ही आएगा. उसके आगे का आंसर आएगा ही आएगा. तो किसी भी इस तरीके से नंबर्स का एंड नहीं होता. तो यू विल राइट आई कैन गो एंडलेसली एज देयर इज़ नो एंड टू द नंबर्स. Now another question is also given here, what is the biggest number you can call out. The biggest number can never be called as there is no biggest number. क्योंकि अब मैंने अभी फिर बताया ना, देखिए इसका आंसर पहले वाले क्वेश्चन में ही छुपा है. क्योंकि पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप कितनी दूर तक जा सकते हैं और इसने क्या कहा कि हम कितनी भी दूर तक जा सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है. अब जब कोई लिमिट ही नहीं है तो फिर कोई बिगेस्ट नंबर कैसे हो सकता है. बिगेस्ट नंबर तो वो होगा जहाँ पे हमारी एक लिमिट आके स्टॉप हो जाएगी, राइट. जैसे हम क्या कहते हैं 99 इज़ द बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर. क्यों? क्योंकि 99 के बाद हमारा 2 डिजिट फिनिश हो जाता है और वहाँ से हमारा 3 डिजिट स्टार्ट होता है 100 से. तो इसलिए हम कहते हैं कि 99 इज़ द बिगेस्ट नंबर. लेकिन जब हमारा ऐसे कोई बिगेस्ट नंबर होएगा ही नहीं, कहीं पे एंड आएगा ही नहीं, तो फिर हमारा कोई भी नंबर एज अ बिगेस्ट नंबर नहीं होगा, वो कंटिन्यू ही रहेगा. कुछ भी आप ऐड करेंगे नेक्स्ट नंबर आएगा ही आएगा. नाउ टर्न योर पेज एंड कम इन पेज नंबर 19. ओके,
Come in page number 19. Here the same page is also coming on your screen. You can see what is given here. Color the numbers. It has given you one chart of different numbers. कुछ brushes बने, कुछ colors बने. Let's see what it is saying to us. Find these numbers in the above chart and color them. क्या कह रहा है? इन नंबर्स को above चार्ट में ढूंढो और कलर करो. अब कैसे कलर करेंगे? तो देखिए इसने क्या किया है, एक चार्ट दिया है वेयर इट हैज़ डिवाइडेड दैट चार्ट इनटू 3 कलर्स, ग्रीन, then red and then yellow. You can see green, red, then yellow. It means कि जो ऊपर का चार्ट है वहाँ आपको 3 कलर्स ही करने हैं. ग्रीन करना है, रेड करना है एंड येलो करना है. ओके, अब देखते हैं करना कैसे है. तो ये क्या कह रहा है, ग्रीन में इसने कुछ नंबर नेम्स लिखे हैं. लेट्स सी व्हाट इट इज़. नंबर नेम्स भी लिखे हैं और फिगर्स भी दिए हैं. व्हाट इट इज़ सेइंग 140. अब व्हाट इज़ योर रोल हियर. आपने ग्रीन कलर में नंबर नेम पढ़ लिया 140. अब आपको क्या करना है, आपको इस चार्ट में से यू हैव टू फाइंड दैट वेयर इज़ 140 इज़ गिवन. इस चार्ट में 140 कहाँ पे दिया है, एक तो आप वो ढूंढेंगे एंड आफ्टर गेटिंग दैट नंबर यू हैव टू कलर दैट नंबर विद ग्रीन कलर. उस नंबर के मिलने के बाद आप उस नंबर को ग्रीन कलर कर देंगे, उस नंबर वाले बॉक्स को ग्रीन कलर कर देंगे. कैसे, देखिए 140 इज हियर. नाउ आई विल शो वेयर इट इज़ 140. नाउ सी दिस इज 140. Below 374 and above 150, here you can see this is 140. So you will do green color here in 140. You will do green color here in 140. Okay. Similarly, another number is given here 202. अब आपको क्या करना है, 202 ढूंढना है. इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड डायरेक्टली फ्रॉम नंबर नेम, तो आप पहले 202 को अपने रफ नोटबुक में लिख लीजिए. 202 हम कैसे लिखते हैं. अब आप क्या करेंगे, इस 202 को इस बॉक्स में सर्च करेंगे. ओके, व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको इस बॉक्स में 202 ढूंढना है. क्या आप ढूंढ पा रहे हैं? येस, आई गॉट हियर व्हाट इट इज़. I get this number. It is shown here, the last box. See, sorry, second last, 202 below 74. क्या लिखा है, 202. तो अब आपको ग्रीन कलर इस 202 में करना है. गेटिंग. इन द सेम वे आप देख सकते हैं लास्ट में कुछ 3 फिगर्स दिए गए हैं, लाइक 300 + 70 + 4. तो आपको क्या करना है, पहले आप इन सबको ऐड करेंगे. देन व्हाट यू विल गेट 374. मान लीजिए आपने 300 + 70 + 4 को ऐड किया एंड यू आर गेटिंग आंसर 374. नाउ योर रोल इज टू फाइंड 374 इन दिस चार्ट. आई गॉट, दिस इज 374. मुझे मिल चुका है 374. अब आपको क्या करना है, इस 374 को, दिस इज बिलो ऑफ 810 एंड अबव साइड ऑफ 140. यू हैव टू कलर दिस 374 विद green color. So in this way I have given you example of green color. In the same way you can do with red and yellow also. See, in red color it has given 54. So what is your role now, you will search 54 in this chart. See, this is 54 top position, 54 last row top position, 54. Now what you have to do, you have to color this box of 54 with red color because it has written 54 in red color column. ऐसे ही 445 दिया है येलो में. तो your role is to search this 405 in this chart. I have got this number, it is here 454. अब आप इस वाले को क्या करेंगे, you will do yellow color in this 454. See, this is below 195 and above of 454. In this you will color yellow. This box you will color with yellow color. So in this way you have to do. I have explained you. Now it's your job to do this. So this page number 19 is homework and you will do this page only in book. कंफ्यूज नहीं होना है किसी ने भी. पेज नंबर 18 को आपने सिर्फ बुक में करना है.
सॉरी, इट इज़ पेज नंबर 19 नॉट 18. पेज नंबर 19 को आपने सिर्फ बुक में करना है. नाउ कम इन पेज नंबर 20. Jumping animals. Let's see what is given here. One ladder is there, and then Gabru, Bunny, and Taru is there, right? Now let's see what type of conversation they are doing with each other. Gabru, Bunny, and Taru are jumping all the way. Gabru jumps on एवरी सेवन्थ बॉक्स. अब गबरू का क्या है कि वो जहाँ पे खड़ा है, दिस इज गबरू, अभी यहाँ से हर सेवन्थ बॉक्स में जंप कर रहा है. ओके, एंड देन बनी ऑन एवरी फिफ्थ बॉक्स. अब बनी ये बैठा है, बनी यहाँ से हर फिफ्थ बॉक्स में जंप कर रहा है. एज यू कैन सी, इन्होंने ब्लू लाइन से दिखाया है. बनी इज सिटिंग ऑन 99, तो अब वो अपने फिफ्थ उसमें जंप करके 104 में पहुंच गया है. 1 2 3 4 5, एज यू कैन काउंट फ्रॉम 99 ऑल्सो. 104 में पहुंच गया है. ऐसे ही ये क्या कह रहा है, तरु ऑन एवरी फोर्थ बॉक्स, और तरु ऑन एवरी फोर्थ बॉक्स, हर फोर्थ बॉक्स पे जंप करके जा रहा है. तो अब हमें इसमें क्या समझ में आ रहा है कि गबरू डायरेक्टली जंप कर रहा है सेवन्थ में, बनी डायरेक्टली जंप कर रहा है फिफ्थ में, और तरु डायरेक्टली जंप कर रहा है फोर्थ में. अभी मैंने आपको एक चीज़ समझाई वीडियो में, दैट इज़ स्किप काउंटिंग, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, जंप करना, कि हम नंबर को जंप करते हैं तो भी हम उसे क्या कहते हैं, स्किप. तो इससे आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ जानी चाहिए कि गबरू क्या कर रहा है. गबरू में जो स्किप काउंटिंग चल रही है वो 7 नंबर की चल रही है. बनी में जो स्किप काउंटिंग चल रही है वो 5 नंबर की चल रही है, और तरु में जो स्किप काउंटिंग चल रही है वो 4 नंबर की चल रही है. गबरू स्टार्ट्स जंपिंग फ्रॉम नंबर 90. यू कैन सी, बनी स्टार्ट्स जंपिंग फ्रॉम नंबर 99 and Taru starts jumping from number 106. This you can see in this given picture also. Now come in page number 21. Let's see what is given here. Bunny's 10th jump is on number. अभी देखो, बनीज ने 7th स्किप करा तो आपको पता चल गया वो कहाँ गया है. लेकिन अब ये क्या कह रहा है, जिस भी नंबर पे बनी 7th स्किप करके गया था, अब वहाँ से वो कौन सा स्किप कर रहा है, 10th जंप ले रहा है. बनीज 10th जंप इज़ ऑन नंबर. तो जब हमारा बनी 7th जंप करने के बाद जिस भी नंबर में आया है वहाँ से 10th में आएगा, वो कैसे पता चलेगा हमें, जो भी हमारा नंबर है हम उसमें क्या करेंगे, 10 को ऐड कर देंगे. सेम वे तरूज 10th जंप इज़ ऑन. अब तरूज का जो हमारा नंबर था वो क्या था, उस नंबर में हम 10 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. गबरूज 10th जंप विल बी ऑन नंबर. तो गबरूज स्टार्टिंग में जहाँ भी था वहाँ से उसका 10th जंप कौन सा होगा, जो भी नंबर होगा उसमें हम 10 प्लस कर देंगे. इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व. नाउ more question is given here. Gabru and Bunny both jump on numbers 104. अब गबरू और बनी दोनों जंप कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से ऐसे कॉमन नंबर्स हैं जिसमें दोनों आ रहे हैं. एंड फाइंड आउट फर्दर सम मोर क्वेश्चंस आर गिवन हियर. अब आपने क्या करना है, व्हाट इज़ योर रोल हियर. आपको ये पता है कि हम किसी भी नंबर का 10th जंप कैसे निकालेंगे, किसी भी नंबर का 7th जंप कैसे निकालेंगे. कैसे पता है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द ट्रिक ऑफ स्किप काउंटिंग. अब आपको सब पता चल गया, तो आपने क्या करना है, आपने बस उनके जंप के नंबर्स देखने हैं और जितना वो जंप करते जा रहे हैं उतने नंबर को ऐड करते जाना है. ओके, सो लेट्स सी हाउ यू हैव टू सॉल्व एंड व्हाट आर द आंसर्स. सो बनीज 10th जंप इज़ ऑन नंबर. तो ये हमें कैसे पता चलेगा, वी विल सी दैट बनी कौन से नंबर पे है, 99 में है. अब 99 से बनी का 10th जंप कौन सा होगा, बनी स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम 99. तो 99 से बनी का 10th कौन सा होगा, 109. कौन सा होगा, 109. हमें कैसे पता चला, 99 + 10 वी आर गेटिंग 109. Now
तरूज 10th जंप इज ऑन नंबर। अब अगर तरूज 10th जंप करे, तरूज कहाँ है, तरू ये है हमारा, ये कौन से नंबर पे है, ये हमारा बैठा है 106 पे। अब 106 से अगर ये तरु हमारा 10th जंप करेगा तो कौन सा नंबर आएगा बताइए। 116। 106 में हम 10 प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा 116। 106 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, तो क्या आ गया हमारा 116। ठीक है, अभी इसके बाद क्या पूछ रहा है, गबरू 10th जंप विल बी ऑन नंबर। गबरू कौन से नंबर में है, गबरू 90 में है, तो यहाँ से गबरू का 10th जंप क्या हो जाएगा, 90 से 10th जंप क्या हो जाएगा 100। सो इन दिस वे वी कैन राइट दिस। नाउ गबरू एंड बनी बोथ जंप ऑन नंबर 104 डैश एंड डैश। सो दिस यू विल फाइंड, ये आपका जॉब है, आप ये खुद देखेंगे कि 104 के गबरू और बनी ऐसे कौन से नंबर्स पर, ऐसा कौन सा नंबर है जिस पर गबरू और बनी दोनों जंप कर रहे हैं। एक उसने बता दिया 104 है, उसके बाद देखेंगे ऐसे कौन से नंबर्स हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर्स ऑफ दिस फाइंड आउट पार्ट। नाउ सी, तरु एंड बनी जंप ऑन स्क्वायर्स। यहाँ पे स्क्वायर्स का मतलब नंबर्स से, जो बॉक्सेस बने हैं उसके बारे में बात हो रही है। तरु एंड बनी जंप ऑन नंबर्स, तो कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिसमें तरु और बनी दोनों जंप करा, तो हियर इज़ द आंसर। आप इस आंसर को अपने गिवन चार्ट से टैली कर सकते हैं। 114, 134, 154 एंड 174 आर द नंबर्स इन विच बोथ तरु एंड बनी जम्प्ड। ओके, इज देयर एनी स्क्वायर वेयर ऑल 3 ऑफ देम जंप। स्क्वायर मतलब वो बॉक्स, क्या ऐसा कोई बॉक्स है जिसमें तीनों ने जंप करा था, तो येस दैट इज़ 174। 174 नंबर वाला बॉक्स ऐसा बॉक्स है जिसमें तीनों ने जंप करा था। गैस हाउ विल फिनिश इन द लीस्ट जंप्स। हु विल फिनिश इन द लीस्ट जंप, इट विल बी आई थिंक, guess how will finish in the least jumps, answer will be Gabru. In how many jumps, 12. Guess who will finish in the least jumps, Gabru. In how many jumps, 12 jumps. These are the answers. The same you can, though I have told you the answers, now what is your role, you have to tally these answers. ये तो मैंने आंसर्स डायरेक्ट बता दिए आपको चार्ट एक्सप्लेन करके, लेकिन जिस वक्त आप ये सम करेंगे अपनी बुक में, उस टाइम पे आपको चार्ट के साथ भी टैली करते हुए करना है। आपको ये देखना है खुद से काउंटिंग करके कि तरु और बनी साथ कौन से स्क्वायर्स में, कौन से बॉक्सेस में साथ जंप कर रहे हैं। So I have told you the answers of this page number 21. Now the remaining part, whatever is left, now few pages are still left of this chapter, so that we will discuss in our next video, because if I'll tell you today then it will be burden for you, because today we have learned many new concepts. So first you have to solve this. Please do the given work, do the whatever I have explained you, that work in this book only. For notebook work I will provide you PDF. Okay, जो भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है ये सारी चीज़ें आपको अपनी बुक में करनी है, एंड whatever you have to do in notebook, for that I'll provide you PDF. No need to worry. Okay, and please do the given homework. जो भी मैंने आपको बुक में होमवर्क दिया है उसे होमवर्क करिए। जिनके पास बुक नहीं है, नो नीड टू वरी, द सेम क्वेश्चन and their answers you can do with the help of video in your rough notebook, and later on whenever you will get the book, at that time you can solve this. So for next video we will meet soon and we will talk for the further topics. Till then, thank you and keep on doing your work. Have a nice day ahead.